प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ याकूब की किताब निकालिएगा। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका वचन 22। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है कि वचन के चलने वाले बनो, और जो वचन के चलने वाले नहीं हैं, यहाँ पर लिखा है सुनने वाले, केवल सुनने वाले। मैं एक बार इसे फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान समझिएगा। लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या जो वचन सुनते हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं? क्या वो लोग जो चर्च जा रहे हैं और बढ़िया प्रभु के वचन को सुनते हैं, बहुत ध्यान से ताली बजाते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, परमेश्वर के लोगों, क्या वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं? बाइबल तो यही कहती है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, ध्यान सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बीज के बारे में, एक किसान के बारे में कहानी सुनाया था लूका के सुसमाचार 8 अध्याय में, और बताया कि बीज परमेश्वर का वचन है। बीज तो एक ही प्रकार का था, छिड़कने वाला भी एक ही है, पर वो अलग अलग जगह पर छिड़का गया। कोई मार्ग पर, सड़क में छिड़का गया, चिड़ियों ने चुग लिया। कोई पथरीली पर उगा पर तरी नहीं मिला। कोई झाड़ी पर उगा पर झाड़ियों ने दबा के मार डाला, दबा डाला, आगे बढ़ा ही नहीं। और कुछ अच्छी ज़मीन पर। तो ये कहानी हमें बताता है, परमेश्वर के वचन को जब हम समझते हैं तो ये बताता है कि जो अच्छी भूमि पर हुए वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हुए। बाकी तो सब दब के इधर उधर खत्म हो गए। कहने का मतलब क्या है? तो बहुत बार हम वचन को सुन रहे हैं, हम ताली बजा रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि परमेश्वर चंगा करता है, पर हम चंगे नहीं हो रहे। कारण क्या है? बाइबल कहती है जो सुनने वाला है ना, अगर वो वचन का पालन नहीं करता, उसमें खरा नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहा। धोखा का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि मैं आपको 5,000 रुपये या फिर 50,000 दूंगा। बिल्कुल आप फिक्र मत कीजिए। हो सकता है उसने वायदा किया, बुरे वक्त में मैं बिल्कुल आपके काम आऊँगा। अचानक एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, और आपको याद आया उस मित्र का, आपने फ़ोन लगाया और उसने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ, आया ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, शाम को फिर फ़ोन लगाया तो मोबाइल बंद। अब समझ में आया उसका वायदा, उसका कहना सब धोखा था। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोगों के साथ यही समस्या है। उनको प्रभु से उत्तर नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आप हैं भी कि नहीं है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपका अस्तित्व है कि नहीं। चर्च में तो मैं बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुन रहा हूँ, परमेश्वर मैं तो बड़े बड़े चमत्कारों को देख रहा हूँ, मेरे जीवन में क्यों नहीं है? बाइबल कहती है अगर आप केवल वचन को सुन रहे हैं, गवाहियों को सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ओ हालेलुया, हुल्लड़ मचा रहे हैं, पर क्या आप ओरिजिनल विश्वासी हैं? क्योंकि जो ओरिजिनल होगा ना, वो 30 गुना नहीं होगा, वो 10 गुना नहीं होगा, वो 100% होगा, वो रिजल्ट में रहेगा, वो आज्ञा में रहेगा। तो प्रभु के लोगों, क्या एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में चलता क्या प्रॉब्लम में नहीं होगा? नहीं, बाइबल ऐसे कभी नहीं कहती। अय्यूब को देखिए, परमेश्वर ने उसके लिए चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर दिया। समझिए, परमेश्वर ने कहा उसके समान खरा, पवित्र, मेरा भय मानने वाला कोई नहीं, पर शैतान तो उसे पीड़ित कर दिया। तो प्रभु के लोगों, ऐसा नहीं है कि एक धर्मी व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति कभी पीड़ित नहीं होगा, कभी रोगी नहीं होगा, कभी समस्या में नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं। पर यह बात तय है, परमेश्वर उस परिस्थिति से उसके लिए निकास करेगा, उसके जीवन के लिए अपनी महिमा प्रकट करेगा, उसके जीवन में चमत्कार होंगे, अद्भुत काम होंगे। पर जो व्यक्ति केवल सुन रहा है, वो वास्तव में अपने आप को, जैसे उसके मित्र ने धोखा दिया, वैसे वो धोखा खाएगा। क्यों? क्योंकि आप जरा सोचिए, आप नकली दांत लगा के आए हैं, डॉक्टर के पास आप गए, आपने नकली दांत लगवा लिया, और आप कहें कि नकली दांत से मैं चना खाऊंगा। पॉसिबल है क्या? आपको पता ना, डॉक्टर ने बताया था ये दांत भैया दिखाने के हैं, मुस्कुराने के हैं, बस दांत दिखाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो कई विश्वासियों का जीवन वैसे ही है। चर्च खचाखच भरा है, पर नकली दांत है, दिखाने के हैं, मुस्कुराने के हैं, खाने के नहीं हैं। जब विपत्ति पड़ेगी, जब समस्याएं आएंगी, चर्च खाली। हालेलुया। समस्या है, तकलीफ है, खाली। क्या हो रहा है? ये कारण ये है कि जड़ नहीं पकड़े हैं। प्रभु के लोगों, जो पेड़ जड़ नहीं पकड़ेगा ना, जैसे ही तेज धूप आएगा, तपन आएगा, सब जल के राख हो जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मैं और आप जड़ को पकड़ें, गहराई में जाएं। दानियेल आज्ञाकारी था। विपत्ति आई, टिका रहा, समस्या आई, टिका रहा, और वो शत्रु इसकी खराई के आगे टिक नहीं पाए, उनको गिरना पड़ा, उनको झुकना पड़ा। हो सकता है आज आप समस्या में हो, आप समस्या में हो। अय्यूब की पत्नी ने कहा, क्या तू अब भी खराई पर बना रहेगा? ये सवाल कई बार आपके मन में आता है।
आता है कि नहीं आता? सोचिए ज़रा। कई बार आपके मन में आता है ना कि मैं कब तक खराई में रहूँगा, मेरे साथ सही नहीं हो रहा, मैं क्यों खराई में रहूँ। परमेश्वर के लोगों, अगर आप सच्चे मसीही हैं आप टिके रहेंगे। अगर आप सच में यीशु से प्यार करते हैं आप टिके रहेंगे और आप आशीषित होंगे। आप लोगों को देख के नहीं चल रहे हैं, आप परमेश्वर को देख के चल रहे हैं, और इसी कारण परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा। बाइबल कहती है वचन के, परमेश्वर के वचन में लिखा है वचन के चलने वाले बनो। और जब आप चलने वाले बन जाते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन पर अपनी महिमा प्रकट करेगा। वो काम जो कभी नहीं हुए, वो सारा काम परमेश्वर आपके जीवन पर करेगा। परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। अनोखे अनोखे कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे और तब आपको पता चलेगा ये काम मेरा नहीं, ये काम परमेश्वर का है। जकरिया, एलीशिबा, बाइबल कहती है, अगर आप लूका के सुसमाचार अध्याय 1 और 2 को निकाल के पढ़ें तो आपको पता चलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता याजक के घराने से हैं। उनको याजक का काम मिला है। जकरिया जानता है कि मेरी पत्नी का शरीर अब उस लेवल पर नहीं कि एक बच्चे को जन्म दे सके। इवन को खुद अपने शरीर को जानता है। पर सुनिए, जब परमेश्वर के दूत जिब्राइल ने धूप के वेदी की तरफ खड़े होकर दाहिनी तरफ जब उसे दर्शन दिया तो पहला शब्द कहा कि तेरी प्रार्थना सुनी गई। इसका मतलब है वो अब तक प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। निराशाएं, बुढ़ापा, शरीर की दुर्बलता, ये मायने नहीं, उसका विश्वास। और परमेश्वर का धन्यवाद, बुढ़ापे में बच्चा पैदा हुआ, मृत्यु की दशा के समय में, और ऐसा अनुग्रह, ऐसा ग्रेस कि क्या यहूदिया, क्या सामरिया यरदन के किनारे खड़े होकर कह रहे हैं, ऐ परमेश्वर के दास, हमें प्रभु के नाम से हमें मन फिरा बपतिस्मा दे। हालेलुया। क्या अद्भुत अनुग्रह है ना। तो प्रभु के लोगों, बहुत बार आपको लगेगा प्रभु सबको मिल गया, सबका हो गया, सब ऊंचे में चले गए, सब निकल गए, मैं बच गया हूँ। प्रभु के लोगों, आप अगर बच भी गए हैं तो क्या प्रभु के नज़र आप पर नहीं है? क्या वो आपको निराशा और अंधेरे में छोड़ देगा? ये हो नहीं सकता। सोचो तो सही, एक कुत्ते का बच्चा जब सड़क के उस पार रहता है, उसकी माँ उसे दांत से चबा के, काट के उसे इस पार से उस पार लेकर जाती है। जब उस पशु को, उस जानवर को इतना प्रेम अपने बच्चे पर है, तो जिसने माता के गर्भ में मुझे और आपको बनाया, उसका प्रेम कितना होगा। उसने अपने प्रेम को दिखाया कलवरी के क्रूस पर। उसने अपना प्राण देकर मुझे और आपको बचाया है। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रभु से कहेंगे, खुदावंत ऐसा अनुग्रह दे कि सुनने वाले नहीं, सुनकर चलने वाले हो जाएं, ताकि तेरी महिमा को और तेरे अनुग्रह को जान सकें। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें। इनके जीवन में यीशु तेरे पवित्र नाम की महिमा हो और अद्भुत अनुग्रह से भर पिता इनके जीवन में आपकी सहायता हो। जो बीमारी में, रोग में, पीड़ा में, समस्या में है, वे सब छुटकारा पाएँ और यीशु की महिमा प्रकट होने पाए। हर एक अंधकार दूर हो और आपके मुख का प्रकाश हम में से प्रत्येक के जिन पर होने पाए। पिता धन्यवाद सारी आशीष के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।